Well, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and you all are fit and fine. Alright guys, so the topic of the day is how has the coronavirus affected you? I'm sure you all had a lot of plans when this epidemic broke out all of a sudden in our lives. So, in this topic of the day, you have to express what were your plans, what were you about to do in this point of time, and what is your further course of action. Whatever that you were about to do, how are you going to proceed with that right now? So इस टॉपिक में आपने बताना है कि कोरोना वायरस का आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है, आप क्या करने वाले थे इस टाइम पे, अगर आप घर पे नहीं होते तो आप इस टाइम क्या कर रहे होते, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप आगे उसे कैसे परस्यू करेंगे. Alright guys, so you have to write down in the comment section within the word limit of 100 to 150 words, and I will evaluate that for you, and I'll let you know how's your performance. Alright guys, let's move to the next section. Alright guys, the topic that we're going to cover today is one of the most confused topics when it comes to the basic English grammar. आज का हमारा टॉपिक है can और could का use. I've seen a lot of people making a lot of mistakes when it comes to their usage, but we'll be starting with this modal series and we'll be covering all the modals in a very simplified manner one by one. तो अब समझते हैं can और could के use कहाँ पे होते हैं, right? See guys, सबसे पहले आपको जो चीज समझनी जरूरी है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोडाल्स. ठीक है, मोडाल्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स. राइट, वर्ब मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में समझाया था. इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस लेक्चर्स, मैंने उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे. वर्ब क्या होता है गाइस, एक्शन, क्रिया बोलते हैं. जो भी वर्ड एक्शन दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब. गाइस अब एक देखो, एक एक्शन करने वाला होता है जो काम करता है, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, फिर सब्जेक्ट बोलते हैं इन इंग्लिश, एंड एक होता है मेन वर्ब जो कि एक्शन हो रहा है, क्रिया है ना. बट उसके बीच में भी कुछ वर्ड लगते हैं जो कि सेंटेंस को पूरा करते हैं, एंड उन वर्ड्स को जो कि एक्शन कंप्लीट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोडाल्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स. तो कैन और कुड के 3 रूल आपने याद करने हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न देम इजीली. सबसे पहला रूल जो आपने याद करना है, ये कैन और कुड को कहाँ लगाना है, हमेशा वर्ब से पहले. कहीं पे भी नहीं लगा देना जहां मन करेगा कि यहाँ पे कैन लगा दिया, यहाँ कुड लगा दिया. यू ऑलवेज यूज देम बिफोर अ वर्ब. जहां पे भी कोई एक्शन है उससे पहले ही यूज होगा. ठीक है, फर्स्ट रूल इज क्लियर. ऑलराइट, सेकंड रूल गाइस, प्रेजेंट में जब आपने कोई चीज दिखानी है तो आप क्या यूज करोगे, कैन का. एंड पास्ट में कोई चीज दिखानी है तो किसका यूज करोगे, कुड का. प्रेजेंट में कैन का, पास्ट में कुड का. ऑलराइट, सेकंड रूल इज क्लियर. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. लगाना कहां पे है ना, वेयर टू यूज इट, एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी. गाइस एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या होती है, क्षमता. कोई भी सेंटेंस में जब किसी पर्सन की है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता की आपने कैपेबिलिटी या फिर उसकी क्षमता दिखानी है तो आप किसका यूज करोगे, कैन का या कुड का, है ना. अगर प्रेजेंट की क्षमता दिखानी है तो कैन का, पास्ट की क्षमता दिखानी है तो कुड का. एग्जाम्पल देखो, है ना, इजी. है ना, देखो सब्जेक्ट है, मैंने बताया था, कर्ता है ना, वर्ब है, मेन वर्ब, क्रिया है ना, भागना, और मैं भाग सकता हूं, ये मेरी क्षमता है ना, दैट इज माई कैपेबिलिटी दैट आई कैन रन. और मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि मैं भाग सकता हूं, तो मैंने क्या यूज करा, आई कैन रन. क्लियर. पास्ट में अब देखो ये क्या है गाइस, सब्जेक्ट आया आपका, है ना, एंड वर्ब आया, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपने क्या लगाया, कुड. क्यों, क्योंकि आपने क्या बोला, आई कुड रन व्हेन आई वाज अ किड, मैं भाग लेता था जब मैं बच्चा था. तो आपके 3 देखो क्या चेक हो रहे हैं, वर्ब से पहले लग रहा है व्हेन आई वाज अ किड, जब आप बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हैं ना, तो पास्ट में लग रहा है, और आप भाग लेते थे, आपकी क्या थी, क्षमता थी, है ना. तो आपने जब भी पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेबिलिटी दिखानी है तो आप कुड का यूज करोगे, और अपने प्रेजेंट की एबिलिटी, प्रेजेंट की कैपेबिलिटी दिखानी है तो आप कैन का यूज करोगे. देयर आर अदर यूजेस टू कैन एंड कुड, बट 90% ऑफ द टाइम दे आर यूज्ड टू शोकेस योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. सो विल नॉट गो इनटू डिटेल, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. आपने इसी चीज से याद रखना है कि जहां पे भी आपने एबिलिटी और कैपेबिलिटी शो करनी है, आप प्रेजेंट में कैन का यूज करोगे और पास्ट में कुड का, राइट, और हमेशा वर्ब से पहले लगाओगे. So I guess इससे simplify होगा. And in the activity, I want you all to write sentences using can and could so that I can check that for you. Alright guys, if you are new to this channel, don't forget to hit the subscribe button
And if you like my videos, then click on the like button. And if you have any doubts, feel free to ask me in the comment section, or you can message me on my email ID that is provided in the details. Alright guys, take care.